आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे पावन विवाह की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन। यह विवाह केवल एक जोड़े का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के अद्भुत संगम का प्रतीक है। पार्वती ध्यान में, हे भोलेनाथ, मैंने आपको पति रूप में पाने का संकल्प लिया है। मैं तप करूंगी, व्रत करूंगी, पर आपको पाए बिना नहीं रहूंगी। वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया। उनकी भक्ति देखकर देवों ने प्रसन्न होकर नारद जी को भेजा। नारद जी देवी के पास आ गए। नारायण नारायण, देवी आपकी तपस्या से स्वयं शिव प्रसन्न होंगे, धैर्य रखिए। देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। पुष्प बाण चलाया गया। शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। शिव गंभीर हो गए। भक्ति और सच्चाई से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, कि किसी का छल से नहीं, किसी के छल से नहीं। भक्ति और सच्चाई से ही शिव जी को प्राप्त किया जा सकता है, किसी के छल से नहीं, ऐसे शिव बाबा ने कहा। लेकिन पार्वती की भक्ति ने शिव का हृदय पिघल दिया। शिव, देवी पार्वती, आपकी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती, हे प्रभु, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हिमालय में विवाह की तैयारियां होने लगी और फिर पहुंची भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत, प्रेत, योगी, नाग और शिवगण शामिल थे। ढोल, नगाड़े, भूतों प्रेतों का नृत्य था। वर स्वयं भस्म से लपेटे, जटाओं में गंगा और चंद्रमा धारण किए खड़े थे। मैना देवी, पार्वती की माँ का नाम मैना देवी। मैना देवी बहुत डर गई। हे स्वामी, और अपने पति को कहने लगी, हे स्वामी, यह कैसी बारात है। मैं अपनी पुत्री को इन भूतों प्रेतों के बीच कैसे भेज दूं। हिमालय क्रोधित होकर अपमान करते हुए, यह कैसी बारात है। न कोई राजसी ठाट, न शोभायमान रथ। जहाँ देवगण होने चाहिए थे, वहां प्रेत और अघोरी खड़े हैं। क्या यही वह वर है जिनके लिए मेरी पुत्री ने इतने सालों से तपस्या की है। मैं ऐसी बारात को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भूतगण गुस्से में चिल्लाते हुए, महादेव का अपमान, महादेव का अपमान, घोर पाप, घोर पाप, हम सहन नहीं कर सकते। तभी नारद जी वहां आ गए। और हिमवान को बताने लगे, राजन हिमवान, भूत की भूल कीजिए मत।
भूल मत कीजिए, वह स्वयं देवों का देव महादेव है, जो सृष्टि के स्वामी है, जो त्रिलोकीनाथ है। उनका स्वरूप बाहर से विचित्र अवश्य लगेगा, लेकिन उनका हृदय करुणा और शक्ति का सागर है। यदि आप इन्हें स्वीकार करेंगे तो यह समस्त संसार का अपन यदि आप इन्हें अस्वीकार करेंगे तो यह समस्त संसार का अपमान होगा, ब्रह्मांड का अपमान होगा। तात्पर्य इसी क्षण अभी इनको हाथ जोड़कर विनती करें और स्वीकार करें। हिमालय शांत होकर, मुनिवर, आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी पुत्री का हाथ महादेव को सौंपता हूँ। शहनाई, वैदिक मंत्र, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह आरंभ हुआ। पंडित मंत्रोच्चार बोलने लगे। ओम शिवाय पार्वते नमः। अग्नि के समक्ष शिव पार्वती आप दोनों 7 फेरे लीजिए। शिव और पार्वती 7 फेरे लेने लगे और 7 फेरे संपन्न हो गए। देवी अब आप मेरी शिव कहने लगे, देवी आप अब मेरी अर्धांगनी बन गई है। पार्वती, प्रभु मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी संगिनी रहूंगी। इस प्रकार विरोध और अपमान के बावजूद शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत उनका घर बना। वे केवल तप और योग के प्रतीक नहीं, बल्कि एक आदर्श दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के आदर्श बने। वे केवल तप और योग के प्रतीक नहीं, बल्कि एक आदर्श दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के आदर्श बने। उनके घर में गणेश जी, कार्तिकेय जैसे दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ और देवी अशोक सुंदरी जैसी कन्या भी हुई। भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक सुखी, संपन्न और आदर्श परिवार की स्थापना की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और प्रेम से हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय जगत जननी पार्वती, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हरतालिका तीज में जरूर सुनिए ये शिव पार्वती का विवाह का शिव पार्वती स्तोत्र भी सुनिए। सर्व कामना पूर्ति, पति की दीर्घायु, धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, सर्व संकट नाश हेतु जरूर सुनिए ये शिव